गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने एसेंस हॉर्टिकल्चर बुक के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। इस सेशन में हम जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। Horticulture word derived from Latin word hortus meaning garden and cultura means cultivation. Hence cultivation of garden, that is called horticulture. Next point, father of horticulture Thomas Andrew Knight, Johann Lindley, Liberty Hyde Bailey, L.H. Bailey. फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में पिता कौन है? तो हॉर्टिकल्चर का विश्व में पिता थॉमस एंड्रयू नाइट को कहा जाता है, जॉन लिंडले को कहा जाता है एंड L.H. बेली को कहा जाता है। जबकि हमारे इंडिया में हॉर्टिकल्चर का पिता M.H. मेरी गोडा को कहा जाता है, M.H. मेरी गोडा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स इन द वर्ल्ड T.A. नाइट। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में फ्रूट क्रॉप में जो प्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था? तो T.A. नाइट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस L.H. बेली को कहते हैं, यानी फ्रूट साइंस में से ही निकाल कर इसमें रख दिया गया है। फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस L.H. बेली को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बुक इन हॉर्टिकल्चर फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, यानी कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो प्रथम बुक है उसका नाम फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जो फ्रूट का ग्रोविंग किया जाता है, यही प्रथम पुस्तक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हमारे इंडिया में निकाला गया है। W.B. हेज इन 1945 रिलेटेड टू लीची, किससे संबंधित है? तो लीची से, यानी फर्स्ट बुक इन हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो प्रथम बुक निकाला गया था उसका नाम फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया था। किसने निकाला था? तो W.B. हेज नामक साइंटिस्ट ने 1945 ईस्वी में निकाला था। और यह किससे संबंधित था? तो लीची के कल्टीवेशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज 40% एंड ऑफ प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज 16.27%, यानी एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ताज़े फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसका वैल्यू 40% है। एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज 40% एंड ऑफ प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज 16.27%, यानी कि एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ होता है वो उसका वैल्यू कितना है? तो 14% है। एंड ऑफ प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो प्रसंस्कृत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 16.27% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू एग्रीकल्चर GDP 2013-14 में 29% था। वर्तमान समय में पता नहीं, वर्तमान समय में भी इतना होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू एग्रीकल्चर GDP, यानी कि एग्रीकल्चर के GDP में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 29% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, कैश्यूनट, टी एंड स्पाइसेस, यानी कि भारत जो होता है वो कोकोनट का, कैश्यूनट का, टी का और स्पाइसेस का बहुत बड़ा उत्पादक देश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स, बनाना, कैसावा, पीज एंड पपीता, यानी कि भारत जो होता है वो ग्रेप्स के प्रोडक्टिविटी में
बनाना की प्रोडक्टिविटी में, कसावा की प्रोडक्टिविटी में, पी के प्रोडक्टिविटी में एंड पपीता की प्रोडक्टिविटी में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक इन फर्स्ट इन फ्रूट प्रोडक्शन। इंडिया रैंक्स इन फ्रूट प्रोडक्शन यानी कि फ्रूट के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकेंड रैंक है। पहले नंबर पे आपका ब्राज़ील है, 2013 का डाटा है लेकिन गलत है ये। वर्तमान समय में पहले पोजीशन पे आपका चाइना है, सेकंड पे आपका इंडिया है, सेकंड पोजीशन पे आपका इंडिया है। यानी कि इंडिया रैंक इन फ्रूट प्रोडक्शन यानी फ्रूट के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का सेकंड रैंक है, पहले नंबर पे आपका चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट, कितने परसेंटेज के साथ? तो फ्रूट में आपका 11% होता है, वेजिटेबल में 13% होता है। इंडिया रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन सेकेंड, दोनों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों में ही इंडिया का दूसरा स्थान है और पहले नंबर पे चाइना है। फ्रूट के केस में 11% शेयर करता है एंड वेजिटेबल के केस में 13% शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यानी कि भारत सबसे ज़्यादा किस किस फ्रूट का उत्पादन करता है? तो एक तो आपका मैंगो का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे बनाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तीसरे नंबर पे आपका सपोटा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यानी कि मैंगो बनाना सपोटा तीनों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कौन? तो ये आपका इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यानी कि इंडिया किसका, वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? तो ओनियन का और पोटैटो का करता है। यानी कि टोमेटो, वर्तमान समय में आपका टोमेटो भी आ गया है। वो प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तीनों में पॉट नामक ट्रे का यूज होता है, POT, पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना एंड सपोटा हो गया। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन एंड पोटैटो एंड टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फ्रूट रिकमेंडेड 184 ग्राम पर पर्सन पर ईयर्स। यानी कि पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फ्रूट रिकमेंडेड 184 ग्राम पर पर्सन पर ईयर। यानी कि पर कैपिटा फ्रूट का कंजप्शन जो है वो कितना रिकमेंड किया गया है? तो 184 ग्राम किया गया है पर पर्सन और प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल्स रिकमेंडेड कितना है? तो 200 ग्राम पर पर्सन पर ईयर्स। लेकिन यह वर्तमान समय में 350 के आसपास हो गया है। फ्रूट्स का कितना हो गया? 200 के आसपास फ्रूट का हो गया है और वहीं आपको 350 के आसपास आपका वेजिटेबल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फ्रूट अवेलेबल कितना है? तो 70 से 80 ग्राम। ये 2013-14 का डाटा है। 70 से 80 ग्राम पर डे पर पर्सन, ये डाटा चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल अवेलेबल कितना है? तो 220 ग्राम पर डे पर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम HSI के नाम से जानते हैं, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1942। यानी कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 1942 ईस्वी में किया गया था और एग्रोनॉमी का इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का 1955 ईस्वी में किया गया था, 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी इंडिया हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर GS चीमा को बनाया गया था। यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर GS चीमा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन हॉर्टिकल्चरल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 2004 यानी कि प्रथम इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस को कब हेल्ड किया गया था? तो 2004 ईस्वी में हेल्ड किया गया था। यानी फर्स्ट इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस वाज हेल्ड इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो रेवोल्यूशन ओवर ऑन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? तो रेनबो रेवोल्यूशन, जिसे हम इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जानते हैं, यह हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के सभी सेक्टर से यह बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट यानी फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट से आपका रेड रेवोल्यूशन संबंधित होता है। और इसके साथ ही साथ रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? तो टोमेटो एंड फूड प्रोसेसिंग, रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टोमेटो प्रोडक्शन एंड
टोमेटो प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग एंड फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट, इन तीनों से संबंधित आपका रेड रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन। इन केस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन में आपका एप्पल पे पहला फोकस था, यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो फ्रूट के प्रोडक्शन से संबंधित है, और फ्रूट प्रोडक्शन में भी पहला स्थान किसका है, तो एप्पल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर के एल चड्ढा को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन का पिता जो होता है वो डॉक्टर के एल चड्ढा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हरभजन सिंह इज कॉल्ड एज इंडियन बेबीलो, यानी भारत का बेबीलो किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर हरभजन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ओकरा ब्रीडिंग पर काम किया है। डॉक्टर हरभजन सिंह जो है वो ओकरा की ब्रीडिंग पर काम किया है। और NI बेबीलो क्या दिए थे, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया था, तो NI बेबीलो ने दिया था। लेकिन भारत का बेबीलो किसे कहा जाता है, डॉक्टर हरभजन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ओकरा की ब्रीडिंग पर इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल फैक्टर स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग एग्जाम्पल, डुअल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई चक्रवर्ती। डुअल फैक्टर स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग का जो डुअल फैक्टर स्टिमुलस होता है यह किसने दिया था, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, डुअल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय चक्रवर्ती, यानी कि डुअल फैक्टर हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो डुअल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है वो चक्रवर्ती ने दिया था। और यह होता क्या है, तो डुअल फैक्टर स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग का जो डुअल फैक्टर स्टिमुलस होता है यह आपका चक्रवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, किरण नॉलेज इनोवेशन रिपोजिटरी ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्वी में कृषि के नॉलेज के इनोवेटरी रिपोजिटरी के रूप में किरण को बनाया गया है। यानी किरण नॉलेज, किरण का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किरण का फुल फॉर्म होता है नॉलेज इनोवेशन रिपोजिटरी ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि किरण का फुल फॉर्म क्या होता है, तो के फॉर हो जाएगा नॉलेज, आई फॉर हो जाएगा इनोवेशन, आर फॉर हो जाएगा रिपोजिटरी ऑफ ए से आपका एग्रीकल्चरल हो जाएगा, एंड एन से आपका इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय, जिसे हम HMNEH के नाम से जानते हैं, तो HMNEH का फुल फॉर्म होता है H फॉर हॉर्टिकल्चर, M फॉर मिशन, फॉर N फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जिसे हम निकरा के नाम से जानते हैं। निकरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलिएंट एग्रीकल्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट कब आया था, तो निकरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो N फॉर हो जाएगा आपका नेशनल, I फॉर हो जाएगा इनिशिएटिव ऑन, C फॉर हो जाएगा क्लाइमेट, R फॉर हो जाएगा रिसाइलिएंट, A फॉर हो जाएगा एग्रीकल्चर। नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ ICR कब बनाया गया था, तो यह 2011 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट 2011-12 का कितना है, तो ये आपका 172 ग्राम पर डे है, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है यह 2011-12 का डेटा के अकॉर्डिंग 172 ग्राम पर डे है, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग 350 ग्राम पर डे है, यहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICR रिकमेंडेड 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स फॉर इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि प्रभावकारी लैंड यूज प्लानिंग के लिए कुल 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है वो ICR के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन रिकॉग्नाइज 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स फॉर इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि प्रभावकारी लैंड यूज प्लानिंग के आधार पर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को जो है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, NBSS एंड LUP नागपुर महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज 21, वर्तमान समय में यह 20 हो चुका है एंड सब इकोलॉजिकल जोन आपका 60 हो चुका है। रीजन, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसका वर्तमान समय में टोटल नंबर 20 हो चुका है और यह इकोलॉजिकल जिन के जान से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नार्प के अकॉर्डिंग टोटल नार्प ICAR की संस्था है, इसके अकॉर्डिंग टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितना है, टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन से जो है वो 127 हो गया, पहले 131 था, वर्तमान समय 127 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, ग्रोविंग पीरियड ऑफ एरिड जोन 90 डेज, सेमी एरिड जोन 90 to 150 डेज एंड सब एरिड जोन 150 से 210 डेज। ह्यूमिड जोन के लिए 210 से 270 डेज। प्री ह्यूमिड जोन के लिए 270 दिन होता है, 270 दिन होता है। फिर से ग्रोविंग पीरियड ऑफ एरिड जोन, यानी एरिड जोन का ग्रोविंग पीरियड कितना होता है, तो 90 दिन होता है। यानी कि एरिड जोन का जो ग्रोविंग पीरियड होता है वो कितना दिन होता है, तो एरिड जोन का ग्रोविंग पीरियड 90 दिन होता है। सेमी एरिड जोन का ग्रोविंग पीरियड 90 से 150 दिन का होता है। सब एरिड जोन का ग्रोविंग पीरियड 150 से 210 दिन का होता है। ह्यूमिड जोन का ग्रोविंग पीरियड 210 से 270 दिन का होता है। प्री ह्यूमिड जोन का ग्रोविंग पीरियड आपका 270 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफोलिएशन काजेस मेलनेस, यानी कि डिफोलिएशन जो होता है वो इसके कारण क्या होता है, तो डिफोलिएशन के कारण जो होता है वो मेलनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफोलिएशन काजेस फीमेलनेस, यानी डिफ्लोरेशन, यानी कि डिफोलिएशन से क्या होता है, तो डिफोलिएशन जो होता है वो मेलनेस को बढ़ावा देता है। डिफोलिएशन के कारण मेलनेस देखने को मिलता है एंड डिफ्लोरेशन के कारण जो होता है वो फीमेलनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड लीफ फ्रूट ट्री सफ़र इफ टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ब्रॉड लीफ फ्रूट ट्रीज सफ़र इफ टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय जो फ्रूट ट्री की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। फ्रूट ट्री की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी सर्वाधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी सर्वाधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी सर्वाधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 40 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू ब्राउन डाटा पीचेज एप्पल स्कैब ब्लैक रॉट एंड डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी लीड्स, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी किसको लीड्स करता है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी किसको बढ़ावा देता है, तो ब्राउन डाटा पीचेज, यानी पीच में जो ब्राउन डाट होता है उसको बढ़ावा देता है। एप्पल स्कैब को बढ़ावा देता है, ब्लैक रॉट को बढ़ावा देता है, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स को बढ़ावा देता है, रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को यह बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, spores of Lycopodium are commercially known as vegetable sulfur as they used to cure stomach disorder, यानी कि पेट से संबंधित डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए वेजिटेबल सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह क्या होता है, तो स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम और कमर्शियली, यानी कि लाइकोपोडियम से जो उत्पन्न स्पोर्स होते हैं उसका हम व्यावसायिक रूप से प्रयोग वेजिटेबल सल्फर के रूप में स्टोमक से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस पॉलिनेशन बाय हनी बी इज मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ इन्हांसिंग क्रॉप यील्ड, यानी कि फसलों की यील्ड को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावकारी, सर्वाधिक सस्ता और प्रभावकारी जो मेथड होता है वो आपका हनी बी के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन बाय हनी बी। यदि हम हनी बी के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो यह फसलों की यील्ड को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी और सबसे सस्ता मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बी स्पीसीज यूज्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हनी बी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हनी बी की कौन सी स्पीसीज का प्रयोग करते हैं, तो एपी सेराना का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हनी बी की कौन सी स्पीसीज का प्रयोग करते हैं, तो एपी सेराना का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हनी बी की कौन सी स्पीसीज का प्रयोग करते हैं, तो एपी सेराना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्चर्ड एरिया अंडर रोड्स एंड बिल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया मतलब 100 इन आर्चर्ड एरिया, यानी कि बगीचे का जो क्षेत्रफल होता है उसके अंतर्गत जो रोड्स होता है या फिर बिल्डिंग्स होता है वो 10% से टोटल का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर
आर्चर्ड का एरिया 100% है तो उसमें से जो रोड्स बनाए जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं वो 10% से अधिक एरिया पे नहीं बनाया जाना चाहिए। 90% पे आपका गार्डन रखा जाता है और 90% पे आपका गार्डन एरिया रखा जाता है और 10% के अंदर ही जो होता है वो रोड्स और बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री विच शेड देयर लीव्स इन विंटर आर कॉल्ड डेसिडिवस, यानी कि जब ट्री मतलब वे पौधे जो ठंडी के दिनों में अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं तो उसे हम डेसिडिवस नेचर के नाम से जानते हैं, डेसिडिवस ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री विच शेड देयर लीव्स इन समर सीजन इज कॉल्ड काउडोकस, यानी कि वे पौधे जो समर सीजन में अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं तो उसे काउडोकस कहते हैं, जबकि वे पौधे जो ठंडी के मौसम में अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं तो उसे डेसिडिवस कहते हैं, डेसिडिवस नेचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट कौन से होते हैं, तो एक तो आपका ब्लूबेरी होता है, दूसरा आपका ब्लैकबेरी होता है, तीसरा आपका स्ट्रॉबेरी होता है, चौथा आपका प्लम होता है एंड पांचवा आपका रेस्पबेरी होता है, बनाना होता है, स्वीट ऑरेंज होता है, रेड ग्रेप्स होता है, चेरीज होता है, कीवी फ्रूट्स होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले कौन कौन से फ्रूट होते हैं, तो वे फ्रूट क्रॉप्स जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें आपका ब्लूबेरी आता है, ब्लैकबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, प्लम्स आता है, रेस्पबेरी आता है, बनाना आता है, स्वीट ऑरेंज आता है, रेड ग्रेप्स आता है, चेरीज आता है, कीवी फ्रूट्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स, यानी कि वे कौन से वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें आपका ब्लैक बीन आता है और किडनी बीन आता है। यानी कि हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स के अंतर्गत कौन आते हैं, तो हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स के अंतर्गत आपका ब्लैक बीन आता है और किडनी बीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक 7th इन माइक्रो इरीगेशन सिस्टम, यानी माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है, तो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के अंतर्गत भारत का 7वां स्थान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम NMMI के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन लॉन्च्ड इन 2008 टू इन्हांस वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कि वाटर की यूज इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए 2008 में नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशंस को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, जिसे हम डीपा एक्ट के नाम से जानते हैं, बिकम ऑपरेशनल इन ईयर 1914, यानी कि प्लांट क्वारंटाइन एक्ट जिसे हम डीपा के नाम से जानते हैं, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, यह कब कार्य करना शुरू किया था, तो वर्ष 1914 में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि MIDH का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो MIDH का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1914 ईस्वी में हुआ था, 2014 ईस्वी में MIDH का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो MIDH का इस्टेब्लिशमेंट 2014 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय, जिसे हम HMNEH के नाम से जानते हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय, यानी नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय के लिए जो हॉर्टिकल्चर मिशन है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर CIH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CIH का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर का जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के साथ जब हम फ्लोरिकल्चर करते हैं तो यही डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर का बेस्ट कम्बिनेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राफ्ट इन ब्रैकेट जर्मन, यानी क्राफ्ट को क्या कहते हैं, तो क्राफ्ट एक जर्मन वर्ड्स होता है, आर मोस्टली मेड फ्रॉम पीनस रोम, यानी कि PINUS रोम, पीनस रोम से जो होता है, पाइनस रोम से सर्वाधिक रूप से बनाया जाने वाला क्राफ्ट होता है। नहीं, क्राफ्ट सर्वाधिक रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो क्राफ्ट या फिर जर्मन क्राफ्ट जो होता है वो पीनस रोम के द्वारा ज़्यादातर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम सुपेरियर ओवरी, फिर से ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम सुपेरियर ओवरी, यानी कि सुपेरियर ओवरी से ही ड्रूप टाइप का जो फ्रूट होता है वो विकसित होता है, यानी कि सुपेरियर ओवरी जो होता है किससे विकसित होता है, तो सुपेरियर ओवरी जो होता है वो ड्रूप टाइप फ्रूट से ही विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज जेंथोफिल, यानी कि कैरोटीन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कैरोटीन जो होता है वो हाइड्रोक्साइड यानी OH ग्रुप इज जेंथोफिल, यानी कि कैरोटीन विच कंटेंस, यानी कि कैरोटीन विच कंटेंस, यानी कैरोटीन में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है जिसे हम जेंथोफिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे हम ERH के नाम से जानते हैं, ऑफ प्योर वाटर इज 100%, यानी कि इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी
प्योर वाटर का कितना होता है, तो 100% होता है, यानी कि प्योर वाटर का जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है जिसे हम ERH के नाम से जानते हैं, इसका 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाई ERH अपॉन 10 फॉर वाटर इज 1, वाटर इट इज़ 1। फिर से वाटर एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाई ERH अपॉन 100, यानी कि वो वाटर की जो एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, तो ERH बटा के 100 के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, और वाटर का जो ERH होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफेड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि नाफेड जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 ईस्वी को हुआ था, और यह एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित होता है, ठीक, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन 6.25 होता है, यानी फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन, यानी कि नाइट्रोजन से प्रोटीन में कन्वर्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो 6.25 होता है, यह नंबर होता है, ठीक। फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन, यानी कि नाइट्रोजन से प्रोटीन में कन्वर्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो 6.25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइन्ड बाय इन 1989 बाय F. डी फेलिस, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल टर्म जो है वो किसके द्वारा कॉइन्ड किया गया था, तो F. डी फेलिस के द्वारा कॉइन्ड किया गया था, यानी कि टर्म न्यूट्रास्यूटिकल ये टर्म जो होता है वो किसके द्वारा कॉइन्ड किया गया था, तो F. डी फेलिस के द्वारा इन 1989 में कॉइन्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम चीफ मिनिस्टर श्री पवन कुमार चैम्बलिंग ग्रीनेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे हरा चीफ मिनिस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का सबसे हरा भरा चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चैम्बलिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेस्ट द रेजिड्यू मॉनिटरिंग प्लान फॉर एक्सपोर्ट पर्पज अपेडा, to test the residue monitoring plan for export purpose, APEDA has developed system-wise grape net for grapes, anar net for pomegranate, मैंगो नेट फॉर मैंगो एंड बेग नेट फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि टू टेस्ट द रेजिड्यू मॉनिटरिंग प्लान फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, यानी एक्सपोर्ट पर्पज के लिए जो रेजिड्यू मॉनिटरिंग प्लान होता है उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक सिस्टम विकसित किया गया है। ग्रेप के लिए ग्रेप नेट बनाया गया है, पोमेग्रेनेट के लिए अनार नेट बनाया गया है, मैंगो के लिए मैंगो नेट बनाया गया है, और वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए वेजी नेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी इन 2014 एंड 15, तो 2015 और 14 का यह डाटा बहुत ही गलत है, इस नए डेटा के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग जो याद रहेगा हम नया डाटा देख लेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल्स एट 2013-14, यानी फॉर फर्स्ट टाइम हॉर्टिकल्चरल कंट्रीब्यूशन एक्सीडेड द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स इन 2013-14, ये काम का नहीं है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 2024 में, ठीक, 2024 में जो है वो कितना हुआ है, तो यह हुआ है 352 मिलियन हेक्टेयर, ठीक, 352 मिलियन टन हेक्टेयर नहीं रहेगा, मिलियन टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ड्यूरिंग 2024 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर्ल्ड, इतना ये गलत नहीं, ठीक। स्टेट लीडिंग इन हॉर्टिकल्चरल एरिया, यानी कि हॉर्टिकल्चर एरिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, तो हॉर्टिकल्चर एरिया के अंतर्गत वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश का पहला पोजीशन। स्टेट लीडिंग इन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन, यानी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन में किसका पहला पोजीशन है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश का पहला पोजीशन है वर्तमान समय में। अब चेंज हो गया होता है, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लीडिंग इन फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि फ्रूट क्रॉप्स, स्टेट लीडिंग इन फ्रूट क्रॉप्स, यानी फ्रूट क्रॉप्स के एरिया में पहला
अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, सही है। एरिया में यानी फ्रूट क्रॉप्स के एरिया में पहला पोजीशन आंध्र प्रदेश का है। स्टेट लीडिंग इन वेजिटेबल क्रॉप्स में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पहले पोजीशन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन स्टेट लीडिंग इन प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप के एरिया में कौन दिखा रहा है, तो प्लांटेशन क्रॉप के एरिया में केरला पहले पोजीशन पे है और एरिया में एंड प्रोडक्शन में आपका तमिलनाडु है। यानी कि स्टेट लीडिंग इन प्लांटेशन क्रॉप, यानी प्लांटेशन क्रॉप में केरला का पहला पोजीशन है एरिया में और प्रोडक्शन में तमिलनाडु का। स्टेट लीडिंग इन स्पाइस क्रॉप, यानी स्पाइस क्रॉप में स्पाइस क्रॉप की एरिया में पहला पोजीशन कितना है, तो स्पाइस क्रॉप की एरिया में पहला पोजीशन आपका राजस्थान का है एंड प्रोडक्शन में जो होता है वो गुजरात का पहला पोजीशन इसमें दिखाया गया। स्टेट लीडिंग इन फ्लावर क्रॉप्स में तो एरिया में आपका तमिलनाडु है एंड प्रोडक्शन में किसका है, तो लूज फ्लावर के प्रोडक्शन में, यानी लूज फ्लावर के प्रोडक्शन में तमिलनाडु का पहला स्थान है एंड कट फ्लावर के प्रोडक्शन में आपका वेस्ट बंगाल का पहला पोजीशन है। यानी कि स्टेट लीडिंग इन फ्लावर क्रॉप, यानी फ्लावर क्रॉप के अंतर्गत अग्रणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है एरिया के केस में एंड प्रोडक्शन के केस में दो ठो होता है, एक तो आपका कट फ्लावर होता है, दूसरा लूज फ्लावर होता है। तो कट फ्लावर में आपका तमिलनाडु, लूज फ्लावर में आपका तमिलनाडु होता है, जबकि कट फ्लावर में आपका वेस्ट बंगाल का पहला पोजीशन होता है। ये डेटा दिया है जो कि काम का नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट, यानी नेशनल हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉर्टिकल्चरल नेशनल इंस्टीट्यूट। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।